अब हम लोग देखते हैं IIT 2015 का क्वेश्चन, और हम इसे भी खिलाते हैं लॉलीपॉप। ओके, चलिए। When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 मीटर, एक वायर है, एक अपना वायर है, इस वायर का लेंथ दे दिया L 0.1 मीटर। ओके, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हमें इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया इसका Vd इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज, वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दिया, मतलब n का वैल्यू दे दिया, कितना दिया है 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रो बताइए। अब इस क्वेश्चन को देख के तुरंत रो जब हमें निकालने के लिए पूछा तो मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि तुरंत सर हम लोग यूज कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या? करेंट डेंसिटी J इक्वल टू 1/ρ इंटू E या J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो हमें रो तो निकालना है, कंडक्टेंस चाहिए नहीं, तो इसको तो यूज करेंगे नहीं। और यहां भी अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं J इक्वल टू 1/ρ इंटू E, तो हमें करेंट पर यूनिट एरिया तब तो निकाल पाएंगे J को, और ना ही हमें करेंट दिया हुआ है, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। इसका मतलब कि हम इसके थ्रू भी पता नहीं कर पाएंगे। J जब निकलेगा ही नहीं तो हम रो कैसे पता करेंगे? E तो पता चल जाएगा। E कैसे पता चल जाएगा? हमें शुरू में ही बोला है 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस मेंटेन है। अगर दो टर्मिनल ले A और B, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB हमें दिया है 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल को हम लोग लेंथ से डिवाइड कर देते, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, J नहीं मिले, तो फिर रो कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये दोनों कंसेप्ट हमारा नहीं लगने वाला है। तो अब क्या करें? तो इन्हीं के हेल्प से हमने आगे पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला निकाला था कि V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर और कंडक्टर इक्वल टू करेंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट निकाल सकते हैं, हाँ, हम लोग रिलेशन पढ़े थे करंट का ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, I इक्वल टू NEA इंटू VD। तो हमारा इस टर्म में आ गया। अब A आ रहा है, तो इसका भी उपाय है, क्योंकि हमें पता है कि R का वैल्यू होता है रो इंटू L बाई A, और दोनों जब प्रोडक्ट करेंगे तो A गायब हो जाएगा। तब ये वैल्यू को इसमें रखिए, तो पोटेंशियल इक्वल टू INEA VD, और R का वैल्यू रखे रो इंटू L बाई A। अब A और A कैंसिल हो गया। अब सारा इंफॉर्मेशन नोन हो गई, NE रो L, हमें रो चाहिए, तो यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन NE VD इंटू L। आ गया आंसर, है नहीं जी? अब देखिए, यही आपको पहले सोचने का हैबिट डालना है। कुछ क्वेश्चन में पहले ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, आपको फॉर्मूला पे रीच करना आ जाएगा। दूसरी बात, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन के अनुसार हम किस फॉर्मूला को सिलेक्ट करें और फिर उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करें। और जहां ये आपको आ गया, उसके बाद केवल बचता है कैलकुलेशन। तो हम लोग बेसिक पार्ट जो है मैथमेटिक्स का, जो फिजिक्स के लिए यूज करते हैं, उसको थोड़ा 2-4 बार रिवीजन करते रहेंगे, अपना काम बन जाएगा। अब देखिए, पोटेंशियल कितना दिया है 5 वोल्ट, रख देते हैं 5 वोल्ट पोटेंशियल रख दिए। एन का वैल्यू कितना है, तो 8 इंटू 10⁻28 वहां पे। उसके बाद ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें दिया हुआ है VD कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4, और L दिया हुआ है हमें मीटर में 0.1। आप इन सबका वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिएगा,
तो आंसर इजिली आ जाएगा आपका। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो आप देखिए क्या हो जाएगा। सब 5 यहाँ नीचे रखते हैं, 8 इंटू 1.6 और इंटू 2.5 इंटू 0.1 यहाँ लिख दिया। ऊपर करते हैं 10 का पावर 10, ऊपर जाएगा -28, ऊपर जाएगा +19 और ऊपर जाएगा +4, है ना। अब कोई चीज नहीं बचा। दूसरी बात, यहाँ 1 2 3 डेसिमल है, तो इन तीनों को हम हटा देते हैं ऐसे और हटाकर ऊपर लिख देते हैं +3। हो गया। तो अपना हो जाएगा 19 + 4 23 और 3 26 और -28, तो कितना बच जाएगा -2। तो ये अपना हो गया। इसको 5 5 जा 25, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन ये 8 5 जा 40 और 40 इंटू 60, तो 16 चौका 64, ठीक है। 1 अपॉन 640 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 10 टू द पावर ऑफ -2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना अप्रोक्स आएगा 1.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। और ये क्या निकाल रहे हैं, रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। और कोई भी ऑप्शन इस टर्म में नहीं है। 10 टू द पावर 5 के टर्म में हमें बी वाला दिख रहा है, लेकिन 1.6 है, तो हमें यहाँ दिख रहा है 5 के बगल में 5 से बड़ा है 6। अगर राउंड अप करते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 ओम मीटर। देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन है और कितना इजी तरीके से निकाल रहे हैं। तो अगर आप कंसेप्ट प्रॉपर ढंग से अगर नोट किए हैं, समझे हैं, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको लगेगा लॉलीपॉप के तरह है। केवल बस मजे लो और आराम से आगे की तरफ बढ़ते रहो। नोट करिए।